इतने में दुर्वासा ऋषि आते हैं, बोले राजन हमको भूखा रखकर खुद खा रहे हो, ये कहाँ की रीति है, ये कहाँ का न्याय है। बोले महाराज मैं खा नहीं रहा हूँ, मुझे पता चला कि द्वादशी कुछ ही क्षण की, इसलिए मैं परिहार कर रहा हूँ। बोले नहीं राजन जो भी है ये तो झूठ है, पाप है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर डाली तो कृत्या नाम की राक्षसी पैदा होती है और उस राक्षसी ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ती है। परंतु अम्बरीश राजा की सेवा में भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र रहता था। सोचो कितने बड़े भक्त हैं कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दे रखा है उन्हें। तो जब जब उनके ऊपर कोई संकट आता तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता। तो कृत्या नाम की राक्षसी को सुदर्शन चक्र ने मार डाला। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे डोलने लगा कि अब इनको मारेगा। दुर्वासा ऋषि को डर लगा, भगवान भोलेनाथ के पास जाते, बोले मुझे बचाओ। भोलेनाथ ने कहा बोले नारायण भगवान के पास जाओ। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने भी दोनों हाथों को जोड़ दिया, बोले माफ करना महाराज, मैं अपने अपराधी को क्षमा कर सकता हूं परंतु अपने भक्त के अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीन हो। बोले मैं भी अपने भक्तों के पराधीन हूं, जैसे जैसे मेरे भक्त मुझसे कहते वैसे वैसे मैं करता हूं। कुछ बातें ऐसी होती है कि पिता को अपने बच्चों की माननी पड़ती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि पिता की बात बच्चों को माननी पड़ती है। उसी प्रकार भक्त और भगवान का भी पिता पुत्र जैसा संबंध होता है। कभी भगवान को भक्तों की बात माननी पड़ती है, कभी भक्तों को भगवान की बात माननी पड़ती है। भगवान कहते हैं मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूं, जैसा वो कहते हैं मैं वैसा करता हूं, जाओ उनके पास। महाराज अम्बरीश राजा के पास जाते। आज भी अम्बरीश राजा अंजुलि में चरणामृत लेके खड़े हैं। दुर्वासा ऋषि चरणों में गिर जाते, राजा मुझे बचाओ। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि को अपनी गोद में लगा लिया, गोद में उठा लिया, हृदय से लगाया, कहने लगे सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते, हे प्रभु अगर मैंने मन से ब्राह्मण की सेवा की हो, संत सेवा की हो और अगर मैंने प्रेम और भाव से भगवान की पूजा की हो तो हे सुदर्शन महाराज आप अपने स्थान पे चले जाओ। जैसे ही कहा सुदर्शन चक्र अपने स्थान पर जाते हैं और अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगी। दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया और दक्षिणा इत्यादि देकर विदा किया। कहने का भाव इसी वंश में के राजा हुए जिनका नाम है यौवनाश्व। यौवनाश्व के पुत्र है मामधाता और मामधाता के पुत्र है मुचकुंद जी महाराज। मुचकुंद के पुत्र हैं त्रिशंकु और त्रिशंकु के पुत्र हैं हरिश्चंद्र। जिन हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए एक हरिजन के घर में बिकना भी उचित समझा था। देखो एक बात आपको बताऊं, हमने परसों भी कहा था और उससे पहले जब पहले दिन की कथा थी तब भी कहा था, जीवन में सत्य बोलना एक बहुत बड़ा संकल्प है, एक बहुत बड़ा कार्य। आप कोई भी कार्य करो मत करो, आपसे नहीं कहते आप अनुष्ठान करो, हवन करो, भूखे रहो, व्रत करो, नहीं, परंतु अगर आपने सत्य बोलने का संकल्प कर लिया तो समझो बहुत कुछ कर लिया। तो यहाँ महाराज हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के वंश में आगे हुए हैं रोहित, रोहित के पुत्र हैं बाहुक और बाहुक के पुत्र हैं सगर। सगर के 60,000 पुत्र थे महाराज। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ किया तो उसके घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और सगर के पुत्र देखने जाते हैं। कपिल देव भगवान को चोर समझते, मारने के लिए दौड़ते हैं। तो यहाँ कपिल देव भगवान की दृष्टि पड़ती ही सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ बड़े बड़े राजाओं ने तपस्या की है, कपिल देव भगवान को प्रसन्न किया। कपिल देव भगवान ने कहा अगर गंगा मैया का इनसे स्पर्श होगा तो इनकी मुक्ति हो पाएगी। तो यहाँ इसी वंश में आगे राजा हुए हैं, दूसरी पत्नी के पुत्र हैं असमंजस, असमंजस के अंशुमान और अंशुमान ने गंगा मैया को प्रसन्न किया, परंतु फिर भी गंगा मैया भूमि पर नहीं आई। अंत में भागीरथ जी ने गंगा मैया को प्रसन्न किया। गंगा मैया भूमि पर आती हैं और सगर के 60,000 पुत्रों से उनका स्पर्श होता है और गंगा मैया ने सगर के 60,000 पुत्रों को
मुक्ति प्रदान कर। गंगा मैया की जय हो। इसलिए तो कहते हैं क्या, ओ हर हर गंगे, ओ हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ओ सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ओ हर हर गंगे, ओ हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय हो। गंगा सागर धाम की जय हो। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भागीरथ के पुत्र हैं खटवांग, और खटवांग के पुत्र हैं दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र हैं रघु। इन्हीं राजा के नाम से वंश का नाम पड़ा रघु वंश। और संत लोग तो कहते हैं, हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इन्हीं रघु के पुत्र हैं अज, और अज के पुत्र हैं दशरथ जी महाराज, जो अयोध्या नगरी के राजा है। आइए हम सब बड़े भाव के साथ गाएंगे। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेई दशरथ नाऊ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 ओ राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राघवेंद्र महाराज जय हो। दिया महाराज दशरथ, जिनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सौमित्रा। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। बहुत ध्यान से सुने आप लोग, क्या कहते हैं? पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख क्या होता है पता है? तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख क्या है बताइए? चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। परंतु राजा दशरथ के यहाँ सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ के गुरु हैं गुरु बाबा वशिष्ठ। वशिष्ठ महाराज की धर्म पत्नी है माता अरुंधति। माता अरुंधति ने एक दिन अपने पतिदेव गुरु बाबा वशिष्ठ को कहा, बोले राजन प्रभु, जिस राजा के पास आप जैसा गुरु हो, परंतु उसके यहाँ कोई संतान नहीं हो तो कैसा लगेगा? बोले संतान तो हो जाए, लाल तो आ जाए। लाल माने जानते हैं? लाल माने होता है बेटा।
बोले लाल तो आ जाए परंतु लाल के लिए लालसा होनी भी तो चाहिए। भोजन रखा है परंतु भोजन के लिए भूख भी तो होनी चाहिए, पर उनके मन में लालसा ही नहीं है। तो माता